चलिए, नमस्कार साथियों। बहादुर सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हमने गुणनफल और भागफल पर चर्चा कर ली थी। आज हम अनुपात और समानुपात पर चर्चा करेंगे। यह आपके महिला पर्यवेक्षक का एक टॉपिक है जिसमें जिसमें अनुपात का मतलब देख लीजिए। सबसे पहले ना, सजातीय राशियों के संबंध को उनका अनुपात कहते हैं, है ना। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो सजातीय राशियां हैं, जैसे आपका 6 और 8, है ना, ये दोनों सजातीय राशियां हैं, मतलब इनमें ए भी कुछ नहीं है ना। सम संख्याएं भी हैं दोनों। तो दोनों में जो संबंध बताएगा उसे अनुपात कहते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है वो 2 डॉट से दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 3:4 को हम ऐसे लिखेंगे, 3:2.4। ठीक है। इसका एक मतलब और होता है, इसे हम 3/4 के रूप में भी लिख सकते हैं। ये दोनों उनका अनुपात है, तो 3/4। इसमें एक चीज ध्यान रखने लायक ये है कि अगर इसका मान भी इसका मान बढ़ा तो इसका मान भी बढ़ेगा, इसका मान घटा तो इसका मान भी घटेगा। अर्थात इसके परिवर्तित होने से ये संख्या भी परिवर्तित होती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुपात। अब जो दूसरा है वो है समानुपात। तो इसका अर्थ होता है यदि दो अनुपात परस्पर समान हों तो उनके कुल चारों पद समानुपाती कहलाते हैं। अर्थात ये दो अनुपात के बीच में संबंध बताता है। ठीक है। पहला जो था अनुपात, वो दो संख्याओं के बीच में, दो राशियों के बीच में संबंध बताता है, और ये दो अनुपात ऐसे ऐसे दो लोगों के बीच में संबंध बताता है। ठीक है। इसे कैसे दर्शाते हैं? 4 डॉट से, है ना। 1 2 3 4। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, 2:3, 4:6, है ना। तो दोनों के बीच में जो संबंध दर्शाएगा उसे बोलेंगे समानुपात। ठीक है। तो ये समानुपात और अनुपात का बेसिक था, है ना। इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं उनको हम आगे करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले पहला सवाल लिखिए, है ना। चलिए, तो पहला सवाल है आपका कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, है ना। तो अनुपात और समानुपात का प्रयोग करके हमें इसका मान निकालना है। ठीक। तो मैंने बताया था अनुपात का मतलब होता है बटे, तो ये हो जाएगा 3/5, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। ठीक है। समानुपात समान अनुपात में है तो बराबर हो जाएगा। और ये है आपका 21। क्वेश्चन वाचक के जगह लिख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन मार्क की जगह x। ठीक है। तो इसी x का मान निकालना है जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर आएगा। ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा करना है आपको। x का गुणा होगा 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 3x, और 21 का गुणा होगा 5 के साथ। ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये जो x का मान निकालना है तो 3 को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 21 गुणित 5/3, क्योंकि 3 इधर गुणा में है, इधर आके अब हो जाएगा भाग में। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार तो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 7 गुणित 5 बराबर 35। ठीक है। तो जो अभीष्ट आपका उत्तर है प्रश्नवाचक, उसकी जगह आएगा 35। सिमिलरली एक सेम प्रकार का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। तो ये लिख लिए होंगे आप लोग। तो जो अगला सवाल है वो है आपका 15:23 समानुपात x/46। ठीक है। तो इसमें पता करना है कि x की जगह क्या आएगा। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और इसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिए ना, और आंसर मैच कीजिएगा बाद में। ठीक है। चलिए, तो हम लोग हल करते हैं इसको। सबसे पहला 15, 23, x और 46 है, तो अनुपात का मतलब बताया था बटे 23, और इसका मतलब है बराबर, और ये हो जाएगा x/46। ठीक है। x का मान निकालना है तो इसको उधर ले आते हैं। ठीक है। तिर्यक गुणा में केवल इसको उधर लाइए, x को अपनी जगह पे रहने दीजिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 गुणित 46/23। ठीक। ये भाग में था, यहाँ के गुणा में हो गया, तो बराबर हो गया x। 23 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 46। ठीक है। तो 15 दूनी हो जाएगा आपका 30। ठीक है। तो x का मान आ गया 30, ये आपका अभीष्ट उत्तर है, तो x की जगह 30 आएगा। ठीक है। अगला सवाल करते हैं। चलिए, आपका जो अगला सवाल है वो मध्यानुपाती के ऊपर है। ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ ही हम लोग देखते जाएंगे कि मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती क्या होता है। प्रश्न भी बन जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। तो पहला मध्यानुपाती पर सवाल करते हैं। तो ये दिया हुआ है आपका 9:25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो 9:25 का मध्यानुपाती माना कि x है ना। मध्यानुपाती क्या है आपका? माना x है।
तो जो हम अनुपात और समानुपात लिखते हैं वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा मध्यानुपाती के लिए, है ना। मध्य में आएगा तो 9 अनुपात x और फिर समानुपात होगा x अनुपात 25, ठीक है। तो ये 9 और 25 के बीच का मध्यानुपाती है x, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक। अब इसको नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 9/x बराबर x/25, ठीक है। तो इसको उधर गुणा करें, इसको उधर गुणा करें, तो ये हो जाएगा 9 × 25 बराबर x स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखिए x का वैल्यू हमको निकालना है, तो ये वर्गमूल इधर आके, सॉरी वर्ग जो है इधर आके वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वर्गमूल 9 × 25 बराबर x, वर्ग हटाया हमने, वर्गमूल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हमको वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसे गुणा करने के बजाय फैक्टर में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा 9 टूटेगा 3 × 3 में और 25 टूटेगा 5 × 5 में, ठीक है। तो वर्गमूल से एक एक संख्या ही बाहर आएगी, दो जोड़ी में है, बाहर आएंगे तो एक एक हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 5, ठीक है, मतलब 15। तो आपका 9 और 25 का मध्यानुपाती 15 हो जाएगा, है ना। ये आपका अभीष्ट उत्तर है। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। चलिए तो अगला सवाल आपका तृतीयानुपाती पर है ना। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 12 व 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। तृतीयानुपाती मतलब होता है आखिरी की संख्या, है ना। चतुर्थानुपाती भी यही होता है, पर ध्यान रखिए तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती में एक अंतर बस इतना है कि इसमें 2 संख्याएं दी होती हैं और चतुर्थानुपाती में 3 संख्याएं दी होती हैं। आगे बनाएंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको करना पड़ेगा 12/30 बराबर 30/x, है ना। x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, तो ये हो जाएगा 12x बराबर 30 × 30, है ना। तो x बराबर हो जाएगा 30 × 30/12, 12 इधर नीचे आ गया, है ना। तो अब इसे काटते हैं, कितने से जाएगा ये, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और 2 15, तो ये आ गया 15 × 5, ठीक। 15 25 होता है 75, ठीक। तो आपका जो उत्तर है वो आ जाएगा 75, ठीक। तो इन दोनों संख्याओं का तृतीयानुपाती 75 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। चलिए तो अगला जो है वो है चतुर्थानुपाती, है ना। तो 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, ये आपका सवाल दिया हुआ है। तो उसे हल कैसे करेंगे, है ना। तो वही करना है, चतुर्थानुपाती मतलब चौथे स्थान पर, तो 6, 5, 21 को चौथे स्थान पर रख दिया हमने। आपको याद होगा इसके पहले जो तृतीयानुपाती पढ़े थे उसमें 12 और 30 दिया हुआ था, है। तो डिफरेंस क्या है कि इसमें 2 संख्या दी हुई है और उसमें 3 संख्या दी हुई है। जो x है वो आखिरी स्थान पर ही आएगा, और इसमें जो दूसरी संख्या है उसे 2 बार लिखा जाता है ना, इसलिए वो तृतीयानुपाती, 2 को 3 बार लिखा गया, इसलिए तृतीयानुपाती, ठीक है। चलिए तो सेम से सॉल्व करना है इसको, 6/5 बराबर 21/x, क्रॉस मल्टीप्लाई 6x बराबर हो जाएगा 21 × 5, है ना। तो फिर x बराबर हो जाएगा 21 × 5/6, किससे कटेगा, 3 से, है ना। 3 दूनी 6, 3 7 21, तो ये हो जाएगा 35/2 या फिर 17.5, ठीक है। तो ये हो गया आपका चतुर्थानुपाती। x का मान पॉइंट में भी आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला सवाल है आपका, यदि x अनुपात y बराबर 4:5 हो तो 5x - 3y अनुपात 6x + 3y का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो ये आपका सवाल दिया हुआ है, तो इसका मतलब लिख लेते हैं पहले, है ना। तो x/y बराबर 4/5, है ना। x अनुपात y बराबर 4:5 ये दिया हुआ है, तो हम लोग ले सकते हैं x बराबर 4 और y बराबर 5, है ना। जरूरी नहीं है कि ये हो, लेकिन हम लोग इसको ले सकते हैं, ठीक। तो हमको इसका मान निकालना है इसके बेसिस पर, x और y का मान दिया हुआ है तो ये मान निकाल लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5x - 3y बटे 6x + 3y बराबर x की जगह x, y की जगह y रखना है बस, है ना। तो 5x का मान रख लिया हमने 4 - 3 का मान के साथ y रखा है 5 बटे 6x है तो 6 × 4 हो गया और प्लस 3y है तो 3 × 5 हो गया, ठीक है। तो ये आपको पहले गुणा सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 4 = 20 और ऋण 15 बटे हो जाएगा 6 × 4 = 24
और धन 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 20 ऋण 15 मतलब 5, और नीचे आ जाएगा 24 प्लस 15 बराबर होता है 39, ठीक है। तो दिखने में कठिन है, पर अगर आप x और y को मान लें तो आराम से आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो आपका अगला सवाल है, तीन संख्याओं में 10, 15 और 24 का अनुपात है, तीनों का योग 98 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो अनुपात दिया हुआ है उसमें x लगा के हम संख्याएं मान लेते हैं, है ना। तो माना कि संख्याएं 10x, 15x और 24x हैं, ठीक। तो तीनों का जो योग है वो दिया हुआ है 98। तो फिर से वही करना है आपको, 10x प्लस 15x प्लस 24x बराबर 98। इससे x का मान मिल जाएगा, है ना। तो 10 और 15 25, 25 और 24 होता है आपका 49x बराबर हो गया आपका 98, ठीक। तो x बराबर हो जाएगा 98/49 मतलब 2, ठीक। संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला है, तो पहली संख्या है 10x, ठीक। तो पहली संख्या हो गया 10x बराबर 10 गुणित 2 मतलब 20। दूसरा है आपका 15x, तो होगा 15 गुणित 2 बराबर 30। और तीसरा है आपका कितना, 24x, मतलब 24 गुणित 2 बराबर 48, ठीक है। तो ये तीनों जो है संयुक्त रूप से आपके उत्तर होंगे। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है थोड़ा सा कठिन है ना। इसमें देख लीजिए क्या दिया हुआ है। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के व लड़कियों का अनुपात 5:3 था, ना था बोला है। 50 लड़कियां और बढ़ गईं, अब नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है 400, उनका अनुपात दिया हुआ है 5:3, ठीक है। तो माना जो है प्रारंभ में लड़के और लड़कियों की संख्या जो है, देखो ये अनुपात है इसलिए 5:3। जब हम संख्या मानेंगे तो उसको हमको लेना पड़ेगा 5:3, 5x और 3x लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें बोला है कि इनकी जो कुल संख्या है वो 400 है। तो दोनों अगर हम आंकड़ों को जोड़ दें, 5x और 3x बराबर कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। x का मान आएगा, इसमें रखेंगे तो आंसर आएगा, ठीक। तो ये देख लीजिए हो जाएगा 8x बराबर 400, है ना। तो x बराबर हो जाएगा 400/8, ये हो गया 8×5 40 मतलब 50, ठीक है। तो x का मान आया 50। तो जो शुरुआत में है ना थे बोला है ना, 5:3 था, उस समय लड़के और लड़कियों की संख्या क्या होगी, लड़के होंगे कितने, 5x। तो ये हो गया आपका 5 गुणित 50 बराबर 250, ठीक है। और लड़कियां कितनी होंगी, 3x। तो ये हो जाएगा 3 गुणित 50 अर्थात 150, ठीक है। अब देखिए ये शुरुआत में लड़के और लड़कियों की संख्या निकल गई 250 और 150। कैसे निकाला हमने, 400 में इसको हिसाब करके, है ना। अब देखिए बोला है कि 50 लड़कियां बढ़ गई, तो लड़कियों की संख्या को 50 बढ़ा दें, प्लस कर दें, तो कितना हो जाएगा 200। लड़कियों की संख्या को हमने 50 बढ़ा दिया। अब जो नया अनुपात है वो कितना हो जाएगा, बॉयज अनुपात गर्ल्स का। बॉयज कितने हैं, 250, उतने ही हैं, बड़े नहीं हैं, है ना। और जो गर्ल्स हैं वो 150 थी, हो गई 200। तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। कितने से जाएंगे ये, 50 से। 50 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, और ये जाएगा 4 बार में। तो जो नया अनुपात होगा वो होगा आपका 5:4, ठीक है। तो ऐसे सवालों को इस प्रकार से बनाना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, दिया हुआ है यदि x अनुपात y बराबर 2:3 हो, y अनुपात z बराबर 2:1 हो, तो x, y और z का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल में आपको क्या करना है, सबसे पहले x अनुपात y अनुपात z लिख देना है, 2 लाइन में बनेगा, है ना। देखिए x अनुपात y दिया हुआ है 2:3 और y अनुपात z दिया हुआ है 2:1, ठीक है। तो जो तीनों का अनुपात निकलेगा वो नीचे निकालना है आपको।
तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो y में 3 है इसको आगे बढ़ा देना है यहाँ तक, और जो y में 2 है इसको आगे बढ़ा देना है यहाँ तक। ठीक है, ये सबसे सिंपल मेथड है। अब जो संख्याएं आएंगी उनको लाइन से गुणा करना है। ये वाला लाइन में यहाँ पे आएगा, ये वाला लाइन यहाँ पे आएगा, ये वाला लाइन यहाँ पे आएगा। तो ये होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये होगा 2 दूनी 4। तो हमको जो पूछा था x अनुपात y अनुपात z का मान, वो हो जाएगा 4 अनुपात 6 अनुपात 3। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा ये आराम से। ठीक है, चलिए, तो काफ़ी देर से 9 सवाल हो चुके हैं, है ना। और अगर आपको कोई सवाल मिले या मुझे मिलेगा तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।